परमात्मा महावीर प्रभु अंतिम देशना के अंदर जिस विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, इसमें 28वां अध्ययन ये है, मोक्ष मार्ग गति तत्व। मोक्ष मार्ग जो है एक ऐसा मार्ग जो आत्मा को आगे बढ़कर मोक्ष की दिशा में ले जाए। अब आत्मा कहाँ तो संसार के चक्र में परिभ्रमण करे। अब ये चक्र कोई हमारा संसार का चक्र जो है चारों गतियों के लिए सतत निरंतर परिभ्रमण करने वाला। अब ये संसार का चक्र तरह से वैसे भी चल रहा है, ये किसी के लिए रुकता नहीं है। और ऐसा संसार का चक्र चार गतियों के अंदर 84 लाख योनियों में निरंतर सतत जीव परिभ्रमण करते। अब संसार में है तो जीव निरंतर परिभ्रमण करता रहे, अनादि काल से चल रहा, अनंत काल तक चलने वाला संसार किसी के लिए रुकता तो है नहीं। अब संसार को तो कोई रोक नहीं सकता, न संसार का कभी अंत आता। ठीक है, दुनिया के अंदर कई धर्मों ने अपनी अपनी दृष्टि से बात कर दी, संसार की उत्पत्ति होती है, संसार का विलय होता है, उन्होंने अपनी तरह से बात रखी।
जब एक केवल ज्ञानी सर्वज्ञ तीर्थंकर ग्रंथ जगत का अंतिम सत्य प्रस्तुत करते हैं वो विषय। तो केवल ज्ञानी भगवान ने क्या सत्य प्रतिपादन किया? अनादि काल से संसार चल रहे हैं, चलते चलते आज दिन तक तो अनंत काल बीत गए और भविष्य में अनंत काल तक ऐसे ही चल। जैसा पहले चलता था वैसा ही आज चल रहा है, जैसा आज चल रहा है वैसा भविष्य के अनंत काल तक चलते रहने। जैसा मतलब कैसा? चारों गतियों में जीव का सतत परिभ्रमण, और सतत परिभ्रमण करते करते जीव 84 लाख योनियों में सतत परिभ्रमण करता रहता था। अब ये है संसार का मुख्य स्वरूप। तो ये अनंत काल पहले, अनंत काल पहले तो 4 गति की कम होकर 3 नहीं हुई, 1 बढ़कर 5 नहीं हुई। इतने लंबे अनंत अनंत काल में 84 लाख योनि में कोई एक बड़ी नहीं और एक घटे नहीं। अब सतत जीव को जाकर 84 लाख में जन्म लेना है, किसी न किसी गति में तो जान के जन्म लेना है। और जीव कितने हैं? अनंत अनंत, क्या फर्क पड़ेगा? अनंत भूतकाल के पहले की संख्या अनंत अनंत की थी, अनंत भविष्य काल के बाद भी संसार में जीवों की संख्या अनंत अनंत ही रहेगी। न कोई वृद्धि हानि कुछ भी नहीं, न घटेगी न बढ़ेगी। महावीर स्वामी आके गए नहीं, अनंत तीर्थंकर आके। हमको मालूम है मात्र आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर स्वामी तक आप इस वर्तमान काल के 24 की तरह। अब हिसाब लगाओ, क्षेत्र की दृष्टि से 5 भरत में 5 24, 5 ऐरावत क्षेत्र में 5 24, कितनी हो गई? 10 24 हो गई। अब 10 24 अवसर्पिणी काल की और 10 24 उत्तरपिणी काल की 20 हो गई। अब जो है 24, एक 24 में 24 और ऐसे 20 24 एक काल चक्र। कितने भगवान हो गए? 24 का 20 से गुणा कर करो 500। अब ऐसे मत करिए, 24 से सुनकर है, आप हिसाब करके गणतरी करके गणित सही करिए, नहीं तो अब एक 24 बराबर कितने हुए? 24 से सुनकर भगवान, ये शब्द है 24। अब 5 भरत क्षेत्र में 5 24 तो बराबर कितने हुए? 120 भगवान ये हो गए। अब 5 ऐरावत क्षेत्र में वैसे ही 5 24 कितने हुए? 120 और 120 कितने हुए? अब 241 जो है ये हो गए अवसर को निकाल के, और ये 224 हो गए उत्सव के निकाल के। अब किस तरह से हो गए? आपको 480 हो गए। अब ये 480 एक काल चक्र थे। अब आज दिन तक काल चक्र कितने बीते? आज जाके सिमंदर स्वामी को पूछोगे तो सिमंदर स्वामी कहेंगे अनंत अनंत काल चक्र बीत 480 को अनंत अनंत से गुणाकार करो। न तो आपका दिमाग काम करेगा, न कंप्यूटर काम करेगा, न कैलकुलेटर। अब ये आंकड़ा कौन सा है? भूतकाल का जो हो चुके हैं। अब इसी को अनंत काल के भविष्य के साथ गुणाकार कर लो। ये किसकी संख्या है? तीर्थंकर भगवंतों की। ये इसमें हमने 120 पे, ये हमारे 5 भरत की 124 से इसमें आदेश्वर भगवान से महावीर स्वामी तक देता। हमारे यहाँ 124 की बीती 24 नाम है। ठीक ऐसे जो है इसी समय ऐरावत के अंदर है कि नहीं? 5वां भरत के अंदर है कि नहीं? समांतर व्यवस्था, बहुत बड़ी व्यवस्था है। तीर्थंकर भगवान होने की परमानेंट सिस्टम क्या है?
और इस पर मैं पूरा एक थीसिस लिख रहा हूँ, ग्रंथ लिख रहा हूँ। लगभग 1630 पेज लिखे गए, 1630 पेज। अभी 200-400 आएंगे और तब जाकर 2000 पेज का ग्रंथ। अफसोस क्या है कि हमारे समाज में ज्ञान की कदर नहीं है, ज्ञान की कीमत नहीं है, लोगों को जो है कोई लेना दे, तकलीफ ये है। अब इतने अनंत तीर्थंकर बीत गए, इस संसार चक्र को किसी तीर्थंकर विद्वान ने क्या किया, बंद किया? संसार चक्र का अंत आया, जन्म मरण दुनिया के रुक गए, क्या हुआ? आज भी जन्म मरण हो रहे हैं रोज, हमारे स्वामी के टाइम भी हो रहे थे। आज का रेशियो तो क्या है, 1 सेकंड के 33 बच्चों का जन्म आज की दुनिया। 1 सेकंड के, मिनट के नहीं, तो मिनट की सेकंड कितने हुए? 60। अब 1 कलाक की सेकंड कितने हुए? और एक 24 घंटे के दिन की सेकंड कितने? अब सबका हिसाब होता है। तो 1 बरस के कितने जीवों का जन्म? और ये किस्सा है मनुष्य का। अब बाकी का तो कौन गिनने जाएगा, दक्षों का तो कौन गिनने जाएगा, सवाल ही नहीं खड़ा होता है। ऐसी स्थिति के अंदर ये जो संसार चक्र चल रहा है वो निरंतर चल रहा है, अखंड धारा में चल रहा है। तो समष्टिगत संसार चक्र का तो संभव ही नहीं। व्यक्तिगत आप अपना पर्सनल विचार करो कि मुझे मेरे संसार चक्र का अंत लाना है, तो हे भगवान कोई उपाय रास्ता है तो सिमंदर स्वामी जरूर। पूरे संसार का तो संभव नहीं, कभी भी संभव नहीं, अनंत अनंत काल के बाद भी। बस सिर्फ आप अपने व्यक्तिगत संसार चक्र का अंत लाना चाहते हो तो रास्ता। तो आप अपने लिए करिए। अब ये है संसार चक्र का अंत लाने के लिए पहला, जो जीव इधर मोक्ष मार्ग पर चढ़ गए एक बार, ये पूरा मोक्ष मार्ग कितना है? 14 गुणस्थान का है मोक्ष मार्ग, सिर्फ 14 गुणस्थान का ही मोक्ष मार्ग। लेकिन है कितना? ये शब्द मैं बता रहे हैं आपको, आत्मा के गुणों को विकसित करिए और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते। अब इसमें तो कुछ भी नहीं है, संसार चक्र में परिभ्रमण करने में तो खाली 2 दुर्गुण है। बस आत्मा कर्म बांधे, भोग बनाए, संसार में जन्म मरण करे। समझते हैं आप? पाप करे, कर्म बांधे, भोग बढ़ाए, संसार के चक्कर में घूमते जाओ, घूमते जाओ, घूमते। अभी आपको ये दिखाई दे रहा है एक राउंड अनंत भव का, एक राउंड में अनंत भव दिख जाते। अब इस तरह से अनंत राउंड हो गए, अनंत एक एक पुद्गल परावर्तक। हमारी समझ नहीं है इसलिए हमको ये ख्याल नहीं आता है, लेकिन कितना बड़ा अनंत पुद्गल परावर्तक इसमें से बाहर निकलना। अब बाहर निकल करके भली आत्मविश्वास के अंदर तो कम से कम इसको भी आप समझ सके, मिथ्यात्व के गुणस्थान को समझ करके अपने मिथ्यात्व को कम करो, बचाओ, और एक दिन ग्रंथि भेद करके आप सीधे यहाँ से यहाँ पहुंच जाओ कि वो जो है सामने दर्शन चाहते। लेकिन इसके बीच में ये है कि हमको यहाँ ये गांठ खोलनी पड़ेगी, इसको कहते हैं ग्रंथि भेदती प्रक्रिया। तब जाकर के सम्यक दर्शन प्राप्त, बहुत बड़ी प्रक्रिया है। लेकिन जैसे ही आपका सम्यक दर्शन हो जाता है, उसी दिन आपका मोक्ष यहाँ नक्की हो जाए। दिस इज कॉल्ड एज ए रिजर्वेशन। आपको 6 महीने के बाद राजस्थान जाना है तो, लेकिन रिजर्वेशन तो आप करा सकते हो।
आपको 6 भव के बाद मोक्ष में जाना हो, लेकिन रिजर्वेशन तो आज करा सकते हो। आप महाविनय में जाकर के मोक्ष में जाएंगे, 6 भव के बाद जाओ, 600 भव के बाद जाओ, लेकिन आज यहाँ सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? तो आज हमको भरत क्षेत्र में यहाँ केवल ज्ञान नहीं होगा, आज हमको यहाँ पर मोक्ष नहीं होगा, इतना ही फर्क है। सम्यक दर्शन नहीं होगा ऐसा तो शास्त्र निषेध नहीं कर रहे, कोई शास्त्र ऐसा निषेध नहीं कर रहा। आप सम्यक दर्शन यहाँ पर आज प्राप्त कर सकते हो और ये ग्रंथ से वेद करके करना, बस इतनी सी बात। हम रूटीन लाइफ से राजी हो जाते हैं, सामय कर ले, पूजा कर ले, प्रतिक्रम कर लिया, लेकिन ये ग्रंथ ही वेद कर यथा प्रवृत्ति कर्म, अपूर्व कर्म और अंतर कर्म के बाद कर देगा, तब सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं स्वाभाविक। तो ये पुरुषार्थ पहले करना, फिर ये रूटीन हमारी बात कुछ भी काम नहीं है, लक्ष्यहीन हो जाता है। और पति बोला लक्ष्य लेकर के चलो, जिन वाणी के तत्व को स्वीकार करना ही करना, जिनेश्वर प्रणीत सत्य सिद्धांत को ही मानना। केवल ज्ञानी भगवान ने आत्मा से लेकर मोक्ष तक का जो जैसा स्वरूप दर्शाया वही स्वीकार। ये हमारी धारणा क्यों नहीं बननी चाहिए? ये धारणा क्यों नहीं बन सकती है? पहले बन, अब जा करके आपका आगे होगा गमन। तो यहाँ पर हमको यही शब्द दे रहे हैं, मुख्य मुग्ध गहिम तत्तम सुने सौकारण संतम नान लक्ष्य। ज्ञान दर्शन चारित्र आदि से जो लक्षित है, ऐसा जो हमारा ये जिन शासन का मुख्य मार्ग है, ये मुख्य मार्ग है। सुधर्मा स्वामी को दंड स्वामी जी खुद पूछ रहे हैं, एवं भगवया किम कायम, परमात्मा महावीर प्रभु ने जगत के उपकार के लिए क्या बताया? दंड स्वामी बाद में सुधर्मा स्वामी के, तो सामने से महावीर सुधर्मा स्वामी उनके गुरु हैं, तो पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? सुधर्मा स्वामी प्रत्येक बात में साफ कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूँ, केवल भगवान ने ऐसा कहा है। मूल रेफरेंस किसका है? प्रणेता कौन है? भगवान महावीर है। महावीर केवल ज्ञानी है, तीर्थंकर है। तो दंड स्वामी पूछते, भगवान आपके नाम से आप कहो, बोले मैं अभी छद्मस्त हूँ, मेरे शब्द में असत्य का अंश आ सकता है। गंधर है, सुधर्मा स्वामी गंधर है, तो मैं मेरा रेफरेंस नहीं देता हूँ, तीर्थंकर केवल भगवान का रेफरेंस। और तीर्थंकर केवल ज्ञानी भगवान के नाम पर जो बात कह दी, उसका फायदा क्या है? एक रत्ती भर असत्य का अंश उसमें नहीं है। लेकिन गलती कहाँ होती है? कल मैं मेरा उसमें जोड़कर भगवान के नाम पर मेरी बात कहने लगे, ये असत्य। लोग ऐसा करते हैं। आप भगवान की बात को कहने का आपको अधिकार है, खुद की बात को भगवान के नाम पर जोड़ के लोगों को बता दो, ये सही है, ये सही है, ये गलती नहीं करते। ऐसी विशेषता यहाँ पर। अब इसमें मुख्य बात क्या बताई? नियम देखिए, जैसे जैसे दशाएं बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आत्मा का ऊपर ऊपर विकास होता जाएगा। नानम तदंसनम से वह चरित्रम चौथा ये समग्र ज्ञान दर्शन चारित्र तत्व आदि ही आत्मा के मुख्य गुण हैं। ये ही गुण को प्राप्त करे वही मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े। नानम तदंसनम से वह चरित्रम चौथा ज्ञान दर्शन के गुण कर ज्ञानाचार में, दर्शनाचार में, चारित्राचार में, तथाचार में विज्ञान, पांचों आचारों के अंदर जो निरंतर प्रवृत्त रहता है वही मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होता है। तत्व पंच विहंगाणम
5 प्रकार के ज्ञान की अब बात की यहाँ पर। अब इस तरह से करते करते पांचों की बात, अज्ञान गुण की बात कैसे आई, दर्शन की कैसे आई, चारित्राचार की कैसे आई, सत्संग बिहार उज्जु तथा छाया तबे हिया वर्ण गंधर साथा साथ कलाम तुलखाम। अब जीव अजीव आदि इन सब तत्वों की बात समझाते हुए उद्गल का भी लक्षण बैठा रहे। जीवा जीवा ये बंध अतुलम तारा सर्वता संवरो में तेरा मुक्त संते एक ही आनंद। जीव अजीव पुण्य का आश्रय संग निद्रा बंदर मोक्ष, 9 तत्वों को जो सम्यक तरीके से सही ढंग से जानता है, समझता है और उनकी निष्ठा अपनी श्रद्धा के साथ जोड़कर स्वीकार, आप निश्चित समझे कि ऐसा दिल ही सम्यक दृष्टि बनता है। तो आप यहाँ पर आगे चौथे स्थान पर, अब कल आप व्रत नियम आदि लोग को यहाँ पर अभी आप क्या हो, जैन हो कि श्रावक हो, जन्म से बाप दादा के घर में जन्म लिया है वो जन्म से जैन, लेकिन जिसमें व्रत नियम दक्षिणा दूसरे हैं वो श्रावक। ऐसे ही आप मत सोचिए कि हम भी श्रावक हैं। कोई व्रत आपके जीवन में नहीं है तो फिर मुश्किल है। तो फिर आप यहाँ हो, यहाँ से यहाँ जैसे आगे बढ़ गए तो यहाँ 12 व्रत धारी आप। अब हम व्रत उतरने का आयोजन रखेंगे अठारह सप्ताह भर में व्रतोच्चारण समारोह। आप जन्म से जैन हो और आप व्रत धारी श्रावक बने। जिनको जितने व्रत जिस तरह से लेने हैं पहले समझ लेना, समझ करके फिर आप लेंगे तो आपके जीवन में काम। यहाँ पर अब जो है जो जिन विद्धि भावे चौधरी सत्तवही सैमेव जो आत्मा दिलेश्वर प्रविष्ट ऐसे तत्वों को यथार्थ रूप में स्वयं स्वीकारता है, समझता है, मानता है, अब वो आत्मा निसर्ग रूपी सम्यक। आज देश विदेश में भी तो लोग है कि नहीं, आपको प्लस पॉइंट फायदा क्या, यहाँ पर रोज जिनवाणी श्रवण करने का अवसर मिलता है और गुरु महाराज उपलब्ध है। आप रोज गुरु महाराज के पात्र में एक दाना भी गहरा तो सत्य, इतना संयोग आज उपलब्ध। विदेश में तो नहीं, विदेशों में नहीं है, सोचिए तो वहां क्या करेंगे लोग, वहां कैसे जुड़ेंगे। अभी कई लोग विदेशों से जो क्लास में जुड़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से जुड़ रहे, नैरोबी से जुड़ रहे, अफ्रीका से जुड़ रहे, कोई कहाँ से कोई कहाँ से। जब ये समझते हैं तो उनको बड़ा अफसोस होता है, हमारे यहाँ साधु संत नहीं है, हमारे यहाँ व्याख्यान वाणी रोज नहीं होता है, हमारे यहाँ रोज सिखाने समझाने पढ़ाने वाले नहीं है, हम किसी को दूसरे पानी बहरा नहीं सकते हैं। तो वो रोज हमेशा ही बोलते हैं कि नहीं, इंडिया के लोग कितने भाग्यशाली। अब इनको तो लगता है वहां बैठे, लेकिन यहाँ आके देखे तो परिस्थिति हमको भी ख्याल आ जाए कि आप चल जाए, लेकिन सद्भाव तो उनके बने। ये हमारे से कितने पुण्यशाली है। ऐसी स्थिति के अंदर जब आपके भाव परिणाम उस कक्षा के बनते रहेंगे तो ही संभव। जो अति काय दम्मम सुर दम्मम खल फिर चरित्र दम्मम च सद्दाई जना भी दम्मरु धर्म रुचि कौन, धर्म मिलना और धर्म रुचि। मेहमान के वहां जाओ, बादाम पिस्ता की बर्फी से, लेकिन आपको भूख लगी है कि नहीं है, वो तो अपना कर्तव्य बना रहे हैं। आतिथ्य करना है वो उनके हिसाब से करेंगे, आपके हिसाब से नहीं कर रहे। उनका अच्छा लगना चाहिए, मेहमान का सेवा करनी है तो उन्होंने बादाम पिस्ता की बर्फी से आपकी रुचि है। यहाँ तो जिनवाणी रोज चलती है, आपकी रस रुचि कुछ है कि नहीं है, नहीं तो क्या फायदा होगा। बारिश तो बरसती है, आपके पास जमीन नहीं है, खेती करने के लिए कुछ भी नहीं है आपके,
तो पानी तो बिल्डिंग के छत पर बहेगा और मुझसे उतर के समुद्र में चला जाएगा। कुछ तो हमारी भी भाग्य दशा साथ में जुड़ती है तब काम आता है, नहीं तो कैसे काम आए। ये विशेषता है। अब यहाँ पर अलग अलग तरीके से निसंकीय निकंकीय निमित्त अमृत अभिव्यक्ति करने लक्ष्य धारणे अक्सर ज्ञानाचार के दर्शनाचार के नियम बता करके और उसके लिए भी अष्ट प्रभाव का महापुरुष कैसे उनका जन्म बताया। सामान्य कर्म सेवरक्षाण भवे विघ्न परिहार विशुद्ध श्रीमंत शंकराय। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे अब कौन सा है, सिर्फ एक मोहनीय कर्म का क्षय करने के लिए 12 गुण है। कितने? अब 14 में से एक मोहनीय कर्म को क्षय करने के लिए 12। क्यों कि मोहनीय कर्म की 28 प्रकृति ही भारी है। आप यहाँ पहुँच जाओ तो यहाँ आकर के वितरागी मन में कब बनेंगे वितरागी? मोहनीय कर्म सत्ता में से संपूर्ण क्षय हो जाएगा तब आप वितरागी बनेंगे। अब वितरागी बनने के बाद जीवन में पहली बार आपके अंदर राग द्वेष सर्वथा द्वेष रसाय सब खत्म। अब कुछ भी नहीं, अब कर ही नहीं सको, राग द्वेष कर ही नहीं। आज मिनट मिनट में हो रहे, आज कदम कदम पर आप द्वेष हो रहे, लेकिन एक दिन ये कक्षा आ जाएगी आप बिल्कुल राग द्वेष रहे। वितरागी वितरागी बने पहले कोई भगवान बन ही नहीं सकता, वितरागी बने बिना कोई भगवान नहीं हो सकता। ये भी अनिवार्यता है। भगवान बनना है तो अभी पहले वितरागी बनो, फिर 13वें गुणस्थान पर आगे चलो। अब यहाँ चल करके अब आप केवल, अब जब आप यहाँ पहुंच जाएंगे तब फिर नाम कर्म यहाँ उदय में आएगा, तब कोई भगवान बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। जैन शासन की ये पद्धति है, भगवान बनना है तो इतना अनिवार्य। तो इतनी बड़ी साधना हमारी आपने अभी सामयिक उसके लिए मोहनीय कर्मों घटाने के लिए सावधन 2 दिन तक से खामी करके आप कक्षान करके बैठते, ये भी नाने जाने भाग दर्शने नए सद्य दरिद्र नए निगिन सवेना दरिद्र। हे भगवान, ये सब ज्ञान दर्शन चारित्र प्राप्त करें, इससे क्या होगा? क्या होता है? तो यहाँ पर भगवान शास्त्र में कह रहे हैं कि भी नाने में जाने भाव। अब ज्ञान योग से जगत के समस्त पदार्थों को जानेंगे, दर्शने नहीं सद्य दर्शन से उन जाने हुए पदार्थों पर आपकी श्रद्धा निष्ठा बढ़ेगी। चारित्र निग्रह चारित्राचार से उनका निग्रह करके आत्मा को संवर भाव में सुरक्षित रखोगे, तभी नहीं परिशुद्ध ही। तब जो है वो प्यूरिफिकेशन के सिस्टम का है, आत्मा के कर्मों का क्षय करके आत्मा का शुद्धिकरण करने वाला तब है। आत्मा शुद्धि, अगर आपका ब्लड जो है अशुद्ध हो गया तो क्या करेंगे? ब्लड प्यूरिफायर लेंगे। त्रिफला है, कड़वे नीम के पत्ते का रस है, तुलसी का रस है, वो आपका ब्लड प्यूरिफायर, रक्त शुद्धिकरण। तो फिर आपको जो है शरीर पर स्थिर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों रक्त शुद्ध हो गया? जैसे तैसे खाने से आपका पित्त उछल करके बिगड़ करके रक्त में आ गया, इसलिए। अब वो कैसे घटाना है, कैसे निकालना है, कैसे करो? सीधा रास्ता ये। तो ये चल करके आपको जो है कर्म क्षय कराने की मुझसे बात करें। ऐसे करके फलिता कमाई संगमेण सवेणय सब दुख परिणता तत्वंती महेश इत्तिदेवी। तो यहाँ पर जैसे जैसे साधक अपने पूर्व कर्मों का क्षय करें, पुराने बांधे हुए इन कर्मों का क्षय करके घटा करके संयम और तप से आत्मा को विशुद्ध करके
सर्व दुखों का क्षय करके आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। ये विशेषता यहाँ पर बताई है। अब सम्यक पराक्रम अध्ययन जो है ये सबसे बड़ा हार है। अब सम्यक को प्राप्त करने के लिए आत्मा क्या पुरुषार्थ करे, इसका नाम है यहाँ पराक्रम। आपने सम्यक को प्राप्त करने के लिए क्या पराक्रम किया, ये आत्मा है। और आत्मा के घर में यहाँ पर ये जो है विज्ञान मोहनीय कर्म। अब इस विज्ञान मोहनीय कर्म को इधर से चारों तरफ से अनंतानुबंधी कथाएं में घेर रखा है। तो ये जो कर्म आपको अंदर का दिख रहा है और ये बाहर जो है, ये अनंतानुबंधी कथाएं में अपने आत्मा को विज्ञात्व के इस दान को बांधते रख दिया। अब क्या शब्द दिया है, पराक्रम। सम्यक को प्राप्त करने के लिए आप पराक्रम मतलब क्या प्रबल पुरुषार्थ करते हो। ये ग्रंथि भेद करने के लिए आपका पुरुषार्थ क्या होता है, तब जाकर के ग्रंथि भेद हो जाएगा और सम्यक दर्शन प्राप्त। ये दरवाजा खुलना चाहिए था। अब इसके ऊपर से ये दरवाजा आपका खुल जाए और यहाँ से ये ग्रंथि भेद हो। इतना भी अगर ग्रंथि भेद होता है तो आत्मा अपने सम्यक दर्शन गुण को प्राप्त करती है। क्योंकि नीचे आपका ये गुण है। कर्म क्या करता है, कर्म आत्मा के गुणों को ढकने का, दबाने का ही काम कर रहा है। आत्मा के गुण को सर्वथा नष्ट तो कभी होते ही नहीं। शाश्वत कर्म में आत्मा द्रव्य ही कायम रहेगा तो उसके गुण तो हमेशा रहने ही वाले। तो ऐसी स्थिति में जो कर्म के आवरण से दब गए थे, अब वो आपके खुल गए। ये पराक्रम किया तो, नहीं तो नहीं, दोनों तरफ से है। अब इस 29वें अध्ययन के अंदर शुरुआत हो रही है। सूर्य में अवसंपेणम भगवया एवं अध्यायम। सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को कह रहे हैं कि हे जम्बू सुनो भाई सुनो, परमात्मा महावीर प्रभु ने ऐसा क्या क्या कहा है, ये बात समझा। क्या कहा है, किस बात में, किस विषय में कैसा कहा है, इसके लिए यहाँ पर अब भगवान को अलग अलग छोटे छोटे प्रश्नों पूछे जा रहे हैं और इन प्रश्नों का समाधान भगवान दे रहे हैं। आपको भी सुन करके संतोष होगा, शंका नहीं होनी चाहिए। शंका हुई हो तो वो शंका का निरसन होता है। एक एक प्रश्न के हिसाब से उत्तर समझना है। अब यहाँ पर आपको देते देते कितने जो है करीब करीब 73 प्रश्न है। आपने ये नाम लिख दिया और आप संख्या लिख दो। अब अगले साल बहुत बड़े आचार्य महाराज का चातुर्मास यहाँ होने जा रहा है, तो पधारे तो विनती करना है भगवान हमको खाली 29वां अध्ययन समझाना। अब 29वें अध्ययन में एक एक प्रश्न का समाधान एक एक दिन में भी कराए तो 73 दिन तो वैसे ही होता है। और आपके यहाँ तो वैसे ही विवाद है कि संवत्सरी के बाद तो मेरी समस्या। कम से कम इतने दिन आप ये समझ लोगे तो हमारे अंदर की शंकाओं का दरवाजा खुलता है। अब इसमें आप देखिए कि पहले प्रश्न पूछा है भगवान, संवेग भाव से जीव को क्या लाभ होता है। अब हम तो ये जानते ही नहीं है शब्द संवेग क्या होता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि संवेगेण अनुत्तरम धर्म सद्धर्म। संवेग भाव से जीव तो पहले बिल्कुल उत्तम कक्षा की जो है कर्म श्रद्धा तो प्राप्त कर ही लेता है। अब अनुत्तरम जो है उसके धर्म श्रद्धा से संवेग से आत्मा को आगे आगे बढ़ करके कसाय आदि को तय करने का भाव बढ़ जाता है। भगवान दूसरा प्रश्न, निर्वेद से क्या लाभ होता है। निर्वेद से आपका मन संसार के राग और मोह से उठ जाता है। जब तक संसार के आपकी आसक्ति नहीं घटेगी तब तक धर्म की दिशा में भी आपकी गति नहीं बढ़ेगी।
धर्म श्रद्धाएं बनते जीवे के बनाए। सब धर्म श्रद्धा की शू थाय? अब किसकी श्रद्धा चाहिए आपको? भगवान की श्रद्धा, गुरु की श्रद्धा, धर्म की श्रद्धा, तत्व की श्रद्धा। एक एक विषय में आप श्रद्धा को संपन्न करें। तो धर्म श्रद्धा करने से जीव की जो है सर्व पहले तो आचार धर्म, आत्म धर्म, इनके प्रति आपका कर्तव्य बोध बढ़ जाता है, दिशा खुल जाती है, मुझे जीवन में करना क्या है सर। अब यहाँ पर कहते हैं गुरु और साधर्मिक भक्ति के प्रति असुसनाएं किम बनाई। अब यहाँ पर विनय आदि गुण जो है कैसे बढ़ते हैं? तो गुरु भक्ति के ऊपर भी दी बात, साधर्मिक के साथ भी शब्द जोड़ दिया। आलोचना बनते जीवे किम बनाए। सब आपने आलोचना लिए तो शुद्धता है। दिस इज फॉर सेल्फ प्यूरिफिकेशन। आत्मा का शुद्धिकरण कैसे? कर्म घटेगा तो आत्मा के शुद्ध। कपड़ा सफेद कम होता है, मैल धोया जाता है तो कपड़ा साफ होता है। बात तो इतनी सी है। वैसे कपड़े धो लेंगे, शरीर को धो के साफ करोगे, आत्मा को धो के कौन साफ करेगा? तो आत्मा को तो आप कर्म क्षय करके ही आप साफ करते हो। अब आई बात सामान्य बनते जीवे किम नहीं। प्रश्न है भगवान, सामायिक करने से क्या लाभ होता है? तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सामायिक सर्व सावध भोजन करे। जो आप करें मंत्र में बोल रहे हो, सामायिक करने से 2 घड़ी 48 मिनट सर्व जीव विराधना से आप बचते हो, सावध्य प्रवृत्ति से बचते हो। आप ये बस सोचिए कि मैं पुण्य उपार्जन कर रहा हूँ। आप 2 घड़ी के 48 मिनट तक इन सावध्य प्रवृत्ति से, मतलब जीव हिंसा हो और आत्मा को कर्म बंद हो, इससे आप बच रहे हो। 24 बनते क्यों बनाए? लोग से बोलते हो 24 पर भगवंतों की स्तुति स्तुति करते, उससे क्या लाभ होता है? तो ये यहाँ पर कि 24 दर्शन विषय बने। आत्मा की दर्शनावर्णीय, दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय हो और आत्मा की दर्शन शुद्धि अंदर से बढ़ती है। वंदनम बनते क्यों बनाई? वंदन से जो है नीच गोत्र कर्म का क्षय होता है। अब जो जीव भगवान के सामने समाज देकर वंदन करते, गुरु महाराज के सामने वंदन करते, जिनवाणी श्रवण करने के पहले वंदन करते, ये आपको नीच गोत्र से बचाए। अब कोई ऐसे कर्म बांध कर नीच गोत्र में तो न जाए। कल नीच गोत्र में जाओगे तो झुपड़पट्टी में जन्म लेना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में ये कर्म आपका बचा है, आपको ये कर्म आपका। अब परिक्रमण बनते जिम बने। तो यहाँ पर जो है प्रतिक्रमण करने से जीव के अंदर सबसे पहले उसके भाव परिणाम विशुद्ध होते हैं। आप जीवों के साथ क्षमापना करोगे, सोचिए बच्चत खाने बनते जीवे किम बने। तो भगवान बचकान से क्या होता है? तो आश्रव के द्वारों का बंद होना है। कौशल से क्या होता है? तो कौशल से जीव प्रायश्चित की विशुद्धि करके आत्मा के ऊपर बंधे हुए कर्मों का प्रमाण घटाता है। इस तरह से परिलेहन करने से क्या? प्रायश्चित करण से क्या? तो प्रायश्चित करण से भी आप अपने इन कर्मों का क्षय करेंगे। और क्षमावनयन बनते जीवे के नहीं। आप एक दूसरे की क्षमापना करो, इससे क्या फायदा होता है? परस्पर की दान कम होती है, एक दूसरे का एक दूसरे के प्रति जो द्वेष मनुष्य है वो बढ़ जाता है। सच्चाई बनते किम बने। सच्चाई करते हो आप, सामयिक लिए तो आप लास्ट में बोलते इच्छा कारण सिद्धि सेवन सच्चाई करो। तो स्वाध्याय से जो है ज्ञानावरणीय कर्म भी बढ़ है, ज्ञान बढ़ेगा। वायु बनते किम बने, ये वासना है। आपने क्या बोला? इच्छा कारण संदेश एक्सपायरी भगवान प्रसार करेगा, आत्मा प्रसाद कराओ जी। तो ये जो आप ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़े, तो इसके अंदर जो है श्रुत धर्म की आराधना है। श्रुत ये ज्ञान उपासना का है। इससे आपको पदार्थ बोध होगा, ज्ञान सम्यक होगा, ये फायदा है।
अब इसी तरह से आप जो है अलग अलग प्रकार के शुभ सायनम बद्धे जीवे किम गणे शुभ सायनम अनुसारे गणे इस तरह से जो है सुकृति शाखा पूर्वक जीव क्या प्राप्त करता है। आप सुख शाखा पूछते हो बार बार, तो इस प्रकार की ऐसी सुख शाखा अगर आपकी बढ़ती है तो उससे आपको अब यहाँ अलग अलग प्रकार के प्रश्नों के साथ में विशेष रूप से कसाय सत्य खाने बनते विवेक में नहीं आपने धीरे धीरे अपना अभ्यास बढ़ाया। सोमवार को क्रोध नहीं करूंगा, मंगलवार को मान नहीं करूंगा, बुधवार को माया नहीं करूंगा, गुरुवार को लोभ नहीं करूंगा, शुक्रवार को राग नहीं, शनिवार को द्वेष नहीं करूंगा, रविवार को कलह नहीं। कितने हो गए? सत्य क्रोध, 7वें मान, 8वें माया, 9वें लोभ, 10वें राग, 11वें द्वेष, 12वें कलह। 7 कसाय के अंदर हमारे ये 7 जो है 18 पाप स्थानक के सबसे बड़े प्रतिपाल कर। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस तो करनी है कि नहीं? प्रैक्टिस करने में अगर एक एक बार के एक एक दिन का पचपन लो तो आपके मन में उपयोग भाव की जागृति होगी। आज सोमवार, आज मुझे नहीं कर, आज नहीं कर, आज नहीं कर। अब एक दिन के संस्कार कर जाए तो 10 के बढ़ा करके 2 दिन कर सके, कभी मौका आएगा तो आप बढ़ा करके 3 दिन पे कर सकते। अब पचपन करने का भाव ही नहीं बनेगा तो फिर कभी कुछ भी नहीं करता है। ऐसे करके आत्मा में संस्कार है। बच्चे ने बनते जीवे किम नहीं हे भगवान बच्चे दिल से दिल क्या करता है तो तिथ नाम गुण कर्मम निबंध। बाकी सब प्रश्नों के अलग अलग फल बताए। वैयावत करने से जीव जो है तीर्थंकर नाम कर्मोपार्जन कर। इतना बड़ा लाभ इसके साथ जोड़ा हुआ है। अब जीव जिस तरह से अलग अलग प्रकार से जो है तो यहाँ पर क्षमा धर्म है, मृदुता धर्म है, मार्दव धर्म है, मन दुष्टि, वचन दुष्टि, काय दुष्टि। आपने 2 घड़ी मौन रखा, ये भगवान मौन से क्या लोभ होगा? तो आप मन के मानसिक विचारों से जो नया आश्रय करके नए कर्म बांध रहे थे वो तो नहीं होगा। तुम है तो टाइम कितना है? गाँव नियमम पद्यवासामी 2 घड़ी तक आप सामयिक में हो। अब 2 घड़ी भी यहाँ तो कर्म शास्त्रकार क्या करें? प्रति समय 7 कर्म का बंध। समय शब्द यहाँ पर बिल्कुल सूक्ष्म प्रयोग में किया है। तो यह एवरी मोमेंट, प्रति समय। अब 2 घड़ी के समय कितने हुए? असंख्य। असंख्य मल्टीप्लाई बाय 7 7 बार असंख्य का गुणाकार करो, आपका 2 घड़ी के अंदर कर्म बंध कितना हुआ? वो आपका रुक गया। न करेमी न कार्यमी के बाद से आपने जब ये किया तब आप मृदुता तो विजयनम बनते किम गणे। हे भगवान, अगर कोई जीव अपने क्रोध कसाय पर विजय प्राप्त कर लेता है तो क्या होता है? क्या लाभ होता है उसको? तो यहाँ पर वो बंधन पहले तो जब आप क्रोध नहीं करोगे तो नया नहीं बंधेगा। और यहाँ शब्द क्या लिखे हैं? पूर्व बंधन निजरई, पूर्व में बांधे हुए क्रोध कसाय होने के कर्म से आपके घटते जाएंगे। अब यहाँ पर जो है एक एक करके ऐसे जो है 73 प्रश्नों के उत्तर थोड़े से मैंने आपको एक स्वाद चखाया है, तो आपको थोड़ा स्वाद चाटने से ध्यान में रहेगा। अब आप अगले साल बहुत बड़े आचार्य महाराज तुम्हारे तो विनती करना है। बस है एक अध्ययन, पूरा उत्तराखंड तो संभव नहीं है, लेकिन एक अध्ययन आप बराबर समझ लो। इतना एक निष्ठा बैठती है, श्रद्धा बैठती। आज लोग क्या है, समय के तो और भी कुछ फल की अपेक्षा है। एक आमिल किया तो और किसी फल की अपेक्षा करते हैं। यहाँ तो सबके फल स्पष्ट करते। प्रश्न पूछने वाले सुधर्मा स्वामी, उत्तर देने वाले महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने जितने उत्तर दिए उन सबका इकट्ठा करके एक अध्ययन किया। तो आपको छोटी छोटी बात में कोई शंका नहीं।
आप बंदितु बोले जो कोई बोले शंका कंका विवेचा, आप भगवान की जिन वाणी में शंका सबसे बड़ा विषय। ऐसे करके जो है हम अपनी तरफ से दस तो सकते हो कि नहीं, और किसी के साथ कोई फल कुछ भी जोड़ करके ऐसे आप बना लो वो भी गलत है। हर किसी के साथ कोई भी फल नहीं जोड़ना। अब आपके पास क्या है, आपकी वोकेबुलरी के अंदर खाली पुण्य एक ही शब्द जुड़ा हुआ। आप हर बात में पुण्य, हर बात में पुण्य, हर बात में पुण्य। अरे पुण्य से तो निद्रा आपका 1000 गुना बड़ा फल, पहले 1000 गुना बड़ा फल। आप दयावत करते हो तो दयावत के काम कौन सा मिला है वो मत सोचो, संग सेवा। वे संग सेवा करते हुए हमको राग द्वेष नहीं करते, वे क्लेश का सही नहीं करते। घर का काम और संग का काम फर्क है कि नहीं, आसमान जमीन का फर्क है। और जिसको संग की सेवा करनी है, संग का काम करने निकलना है, पहले सिर पर बर्फ लाल के राग द्वेष के आदि नहीं, क्लेश व्यवसाय के आदि नहीं, सबका रिस्पेक्ट करेंगे, सबका बहमान भाव से सभी हमारे लिए पूजनीय है। फिर करवा निष्ठा उसमें बढ़े, तब जाकर के एक संघ सेवा का काम जो है वो आपके लिए आगे बहुत बड़ा है। यहाँ पर अब तीसरा अध्ययन जो है वो आ रहा है। अब इसके अंदर जो है 30वें अध्ययन में अब ये कौन सा है, तपो मार्ग। अब आप तब करते करते कैसे आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पर ये आपको पहला प्रकार जुड़ा है बाह्य पर, और दूसरा प्रकार जुड़ा है आभ्यंतर पर। अब इसके अंदर क्या है, ये बाह्य क्यों किया, शरीर की साथ की प्राधान्यता जिसमें ज्यादा है वो है बाह्य, और इसमें बिना शरीर के डायरेक्ट आपको अपनी आत्मा से जो करना है इसको कह दिया है आभ्यंतर पर। अब जब शरीर का साथ आप लोगे तो कौन सा करोगे, आप उपवास करोगे, आंधी करोगे, उपासना आदि करोगे, सब त्याग करोगे, गुरुकरी करोगे, सब ये इसके अंदर काय क्लेश आपका जो होगा वो भी आप करोगे, संलीनता करोगे, तो ये आपके सब अलग अलग बाह्य तत्व है। शरीर के साथ का बहुत बड़ा इसमें संबंध है। हमारे ख्याल में आपको इधर आप क्या करेंगे, अब ये आपका जो है मुख्य मंडला है, प्रायश्चित है, ये विनय है, ये वैयामत है, ये स्वाध्याय है, इसके अंदर ज्ञान है और ये कौशल है। अब ये आपको छह जो है तो छह इधर आपको आभ्यंतर में बताए और छह इधर आपको बाह्य में बताए। अब करना क्या है आपको, इधर देखिए 100 मार्क का पूरा पेपर है। अब ये 100 मार्क के पेपर में आप 50 में से बाह्य में कितना ले रहे हैं, इसके साथ में इधर कितना जोड़ रहे हैं, तो इधर ये 50 अब दोनों के साथ में जोड़िएगा। आप उपवास करके अगर स्वाध्याय कर रहे हो, उपवास करके ध्यान कर रहे हो, उपवास करके कौशल कर रहे हो, अब उपवास के कितने हैं, 6 के 50 में से 10 इसके हैं, इसके 10 में से इसके 30, तो आपको 10 इधर के और 30 इधर के मिलाकर 100 में से 40 मिलेंगे। अब आप इसमें से और कौन कौन से साथ में जोड़ रहे हो, एक एक पे प्लस कर देगा। आखिर एग्जाम में तो ये नियम है, जितना लिखोगे उतना ही मार्क मिलेगा, जितना छूट जाएगा उतना छूट जाएगा। अब नहीं लिख पा रहे हो तो नहीं आता है तो छूट जाएगा। अब इन 12 प्रकार के तत्व में से अब आपकी रस रुचि किसमें है, आपको पसंद है और दूसरे नहीं करते तो उसकी निंदा मत करिए। पहले जिसको जो पसंद, किसी को आंदोलन ज्यादा पसंद है, कोई उपवास से ज्यादा पसंद। अब महावीर स्वामी ने तो सब उपवास से उपवास कर, जिनके ने एक भी आंदोलन नहीं किया, वो उपवास से कम, उनको कम से चलता ही नहीं। उपवास में भी एक उपवास नहीं किया, बेले से 2 उपवास से मिनिमम।
अब वो एक एक आंबिल करने जाए बादशाही तो 1000 साल लगता है और 12.5 बरस में तो उनको सब करने का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त कर कैसे करेंगे? जब आपके पास काल कम है तब आपको तब ज्यादा करना पड़ेगा, 10 गुना ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन क्या किया, इधर से उपवास किया, अंगोपांग की सलजता की, कायिक क्लेश किया, 24 घंटे खड़े रहना, 12.5 बरस में 1 मिनट भी हमारी तरफ से पालके लगाकर जमीन पर बैठना ही नहीं। अब ये कितनी बड़ी बात है। तो इधर ये सब जोड़ दिया है। सबसे ज्यादा क्या किया, स्वाध्याय ध्यान का अवसर। तो ये उपवास उनकी निद्रा जितनी करा रहा था उससे ज्यादा उनकी निद्रा 10 गुनी हो गई। अब उपवास तो भाई 24 घंटे का ही भी होगा, टाइम है ना, वहां तो काल के साथ सीमा बंद हो गई है, तो वो नियम बन गया, काल के साथ उपवास जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको इसके साथ तो काल नहीं। अब रात के 12 बजे उठकर स्वाध्याय करिए, रात को 1-2 बजे नींद नहीं आ रही, उसके बैठ के काश ध्यान कर लो, वहां कोई प्रतिबंध तो है नहीं। आपको मंदिर जाना है, दर्शन पूजा करनी है तो आपको देखना है कि हाँ कौन सा टाइम है, कितने बजे मंदिर का मंगलिक टाइम तो नहीं है सर, लेकिन सामायिक का तो कहाँ कोई टाइम, अवसर का टाइम किधर है? रात को 2 बजे आपको क्या तकलीफ, आप करो सामायिक करो, अवसर करो, कोई रोकता नहीं। सामायिक के लिए कोई कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि सामायिक आत्मा के धर्म की स्वाध्याय करना है, कुछ भी नहीं लगता है उसको। तो ये करते 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 ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये तत्व मार्गदर्शी का अध्ययन है कि आत्मा कैसे तप करे, किस प्रकार के तप करे और आखिर करके करना क्या है। भूतकाल के कई जन्मों के बंधे हुए कर्मों की मुद्रा कर। अब भूतकाल तो बीत चुका है, गए भोग भी हमारे बीत चुके, मालूम भी नहीं हमने किस भोग में कौन से कर्म किए। आज कहाँ आपके ज्ञान में, आज आपकी जानकारी में कुछ नहीं, फिर भी आप पुराने भवों के कर्मों का क्षय आज कर, न मालूम हो न याद हो कुछ भी ना हो। अब ये तो मालूम है कि भी हमने भी जन्म तो लिया ही था पुराना, बहुत तो बीते ही थे, तो पाप प्रवृत्ति तो की थी, कर्म तो बांधे हुए थे। अब उन कर्मों का क्षय करने के लिए अगर आप पुरुषार्थ करते हैं तो आज भी आपके कर्मों से मुद्रा अच्छी तरह से आज पिछले भवों के कर्मों का क्षय आज। अब ये हमारी मानसिक धारणा बननी चाहिए कि मुझे कर्म क्षय कर। अब आपको सुनकर कैसा आश्चर्य होगा, दुनिया के सब धर्म के अंदर ऐसी व्यवस्था ही नहीं। 2 घड़ी की नवकाशी के तप की व्यवस्था दुनिया का एक धर्म कर नहीं सका। 2 घड़ी के सामायिक धर्म की व्यवस्था दुनिया के एक भी धर्म में नहीं है। एक आंबिल जैसी आहार की व्यवस्था दुनिया के एक भी धर्म में नहीं है। हम ये विशेषता समझिए। आज जैन साधु का जीवन आपको देखने को मिलता है, दुनिया में नहीं है। ये सामने चाय की होटल है, सामने सन्यासी बाबा आते हैं, वहां पर खड़े रहते हैं, तो दुकान वाला एक प्लास्टिक की थैली के अंदर चाय बांध के गांठ बांध के देता है, बेचारे वो लेके जाते। क्या लगता है, कैसा देखकर लगता है? आपने आपकी जिंदगी में कभी एक जैन साधु को किसी होटल पर खड़े हुए देखा? कोई ढाबा के ऊपर, कोई रस्ते ऊपर, कोई चलते ऊपर, कोई कहीं पर भी। तो भगवान ने जो हमारी नियम धाराएं बनाई है उसका परिणाम। भगवान तो गए, अब 2600 बरस बीत गए भाई साहब, आज भी नियम चल रहा है, आज भी उसी तरह से परंपरा चल रही है। और आज की बड़ी बात नहीं है तो 2500 बरस क्या बड़ी बात है, 21,000 बरस तक ये शासन चलने वाला है। 21,000 बरस तक जो है जैन शासन कैसे चलेगा, किससे चलने वाला है? आखिर धर्म करने वालों से ही आगे बढ़ता है, नहीं तो कैसे चलेगा सब। ये विशेषता हमको यहाँ पर एक से एक की।
इसलिए जैन धर्म में तप धर्म को प्राधान्यता है, तपाचार को महत्व दी। हर जीव को अपने कर्म क्षय कर निर्वाण पाप से पहले, मोक्ष में जाने के पहले महावीर स्वामी ने जगत के भविष्य के जो संसार की स्थिति देखी, जीवों का धर्म देखा, तो भगवान ने ऐसे धर्म की व्यवस्था की। भगवान के मोक्ष में जाने के बाद हजारों वर्षों के बाद भी लोग तप तपस्या करते ही रहेंगे, करते रहेंगे। तो तप तपस्या करने से पुण्य नहीं मांग रहे हो, अपने कर्मों की निगरानी। तप तपस्या करके आप अपने परिवार की सुख संपत्ति नहीं बना रहे हो, आप अपने खुद के पाप कर्मों की निगरानी। बस इतना हमको समझना है। आत्मशुद्धि कारक तप है, कर्म क्षय कारक। जैसे जैसे कर्म का क्षय होगा, आत्मा की शुद्धि होती जाएगी। जोड़ दिया इसके साथ, दुनिया के अंदर किसी ने ऐसी व्यवस्था नहीं की। अब यहाँ आगे बढ़ करके हम विशेष बात कर रहे हैं। ये आ रहा है आगे का 31वां अध्ययन जो है, तो इसके अंदर एक के बाद एक के बाद एक जिस अध्ययन के हम विशेषता से बात करें, तो परमात्मा ने उद्देश्य दिया। भगवान अंत में इतना सब कैसे गए, ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर ये जो 31वां अध्ययन दिया है, अब इसका मुख्य नाम यहाँ पर ये है चरण विधि। तो यहाँ पर चारित्राचार की विधि क्या हो सकती है? यहाँ तो शब्द है विधि शब्द। अब आप चारित्र विशुद्ध आपको पालना है, तो उसकी क्रिया विधि क्या होती है, कैसे होती है? चारित्राचार कैसा होता है? चरण विहीन प्रवक्ता में जीव सुहावम जम चरिता बहु जीवा किन्ना संसार सार। अब भगवान ने एक बात तो साफ करी, अनंत काल के अंदर जितने भी आत्मा मोक्ष में गए हैं, अब इस मार्ग का सीधा नाम बिना चारित्र के कोई मोक्ष में गया क्या? बिना चारित्र के अनंत भूतकाल में कोई मोक्ष नहीं। कल आप पूछोगे दूसरे धर्म वाले, तीसरे धर्म वाले, तो भाई कोई भी हो, धर्म व्यक्तिगत नाम से नहीं, चारित्राचार जो है ये आत्मा में आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? जीव विराधना से बच करके वो अपनी आत्मा में स्थिर होना चाहिए। तो बात की है, अब आपके धर्म में जन्मे उससे कोई मतलब, किसी के व्यक्तिगत धर्म के नाम की छाप से कोई लेना है। ये धर्म कौन सा है? आत्म धर्म। आत्मा में उस प्रकार के कर्मों का क्षय हो और आत्मा गुण बढ़े, ये आपका चारित्राचार। आप इस पर लक्ष्य देखिए। कल आप बोलेंगे दूसरे पर सब धर्म में, बौद्ध धर्म में, अनेक धर्म में, उन लोगों से उन धर्मों से कोई मोक्ष में नहीं जाएगा। अरे भाई पहले जाएगा, कोई ना थोड़ी। व्यक्तिगत धर्म के नाम की छाप नहीं है। यहाँ पर आपको अपनी तरफ से मुख्य रूप से लक्ष्य लेना आत्मधर्म, आत्मा के गुणों का विकास करना है। आत्मा अपने कर्मों का प्रमाण करता है, स्वयं स्वस्वरूप में आत्मा लीन रहे, ये उसका चारित्राचार मुख्य है। बात इतनी सी। तो जन्म चरिता बहु जीवा, अनंत भूतकाल में अनंत जीव जो मोक्ष में गए हैं, वो इसी से चारित्राचार से ही मोक्ष में। भविष्य में भी यही रहेगा। भविष्य अनंत काल का है, लेकिन आगामी अनंत काल के भविष्य में भी बिना चारित्राचार के कोई मोक्ष में नहीं जाए, कोई नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर एक अपवर्तनम असंध में निहत्तित संध में अपवर्तनम, एक तरफ से व्रत वृत्ति आनी चाहिए और राग द्वेष से बचने के भाव परिणाम। चारित्राचार मतलब क्या? स्वयं आत्मा अपने आप में अंदर स्थिर रहे और बाह्य प्रवृत्ति में से जीव हिंसा आदि का त्याग करे, कसाय आदि का त्याग। क्या है कसाय? राग दोषे दो पावे भाव कम प्रवर्तन है, अच्छे मंगल।
जो रात में शादी की प्रवृत्ति में रहेगा तो वो कर्म बांधे, जो रात में उसकी प्रवृत्ति में नहीं रहेगा वो कर्म नहीं बांधे। अब आप अपने घर में रहते हो, हिमालय में रहते हो, गुफा में रहते हो, कि विदेश में रहते हो, क्षेत्र से तो कोई मतलब नहीं। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी काल हो, कभी भी बदलेगा। दंडान दारवान सल्लाम च पियम पियम विदुतु चय नित्यम छेना अच्छे। जिसमें आत्मा को दंड होता है ऐसे कर्म प्रवृत्ति जीव को नहीं कर। 18 पाप की प्रवृत्ति। अकल जीव कर्म बांधेगा तो नरक में जाएगा, नहीं तो क्यों जाएगा। तो नरक गति नरक गति नरक गति नाम से कोई डरना थोड़ी है आपको। है दुनिया में व्यवस्था है, अनंत जीव है, अनंत जीवों का संसार है, आपके अकेले का नहीं है। आप क्या बोलेंगे साहब नरक इस धरती पर, स्वर्ग इस धरती पर है, ये सब मत सोचो। मनुष्य गति है ये, तो हमारी मनुष्य गति के मानव जो है रोटी सब्जी दाल चावल खाने वाले जो है वहाँ नरक गति में जाओ, शरीर ही रह के वहाँ रोटी सब्जी दाल का व्यवहार ही नहीं है। 7 नरक हमारी पृथ्वी से तो 1000 गुने जो है अलग अलग नरक बने। हमारा यहाँ पर आयुष्य कितना 100 साल का, नरक में आज जाओ तो सागरों तमों का आयुष्य मतलब क्या, एक बार जो शरीर धारण कर लिया उसी में आप जो है लाखों करोड़ों बरस दिए। अब आज जिस शरीर में ऐसे शरीर में आप कितने बरस दिए। कोई पूछेगा तो भी आप इच्छा नहीं बताओगे, नहीं अब इस शरीर में ऐसे शरीर में। और फिर जब वृद्धावस्था के अंदर हाथ पैर नहीं चलते तब आप सोचोगे नहीं अब ये शरीर ऐसा शरीर, और ऐसे शरीर को कायम कर भी नहीं सकते। कायम करके इस शरीर में जीवन जी भी नहीं सकते। तो नरक के नारकी जीवों का तो शरीर ही वही है। आप 10 बार हाथ काटो वापिस जुड़ेगा और फिर चलेगा, 10 बार पैर काटो दिन में 10 बार काटो फिर जुड़ेगा फिर चलेगा। अब वो एक ही बार में मर जाए तो उसको 10 सागरों तन कर सकेगा। महावीर स्वामी 7वीं नरक में गए, 33 सागरों कम कारण। महावीर स्वामी दूसरी बार जो है 4थी नरक में गए तब 10 सागरों कम कारण। अब हाथ पैर कटने पर एक बार में ही मर जाए तो वो बाकी का हिसाब कहाँ पूरा करे। हमारे यहाँ संभव है, हमारा रोटी चावल दाल का शरीर, आपका हाथ कट गया, खून बह गया, मर गया, अब नहीं जुड़ सकता है भाई। हाँ ये जरूर है कि हाथ करते तुरंत ला करके फिर कर दो शांत दो और खून का प्रवाह फिर बनने लग जाए तो ठीक है, घंटे भर में सब हो सकता है। लेकिन इतना जल्दी होना भी तो चाहिए ना, इतना फास्ट इतना जल्दी होना चाहिए। नरक गति के अंदर वो तो सवाल ही नहीं। कितने कारणों से, कितने तर्क युक्ति प्रमाणों से आपको पता चलेगा कि एक गति से दूसरी गति कैसी अलग। अब यहाँ पर जो है पिंडो गह पड़ी मासु भय खाने से यहाँ चरित्राचार के अंदर चारित्र मतलब क्या है, त्याग धर्म। आप ध्यान रखिए, चारित्राचार त्याग धर्म है और तपाचार तप धर्म। तो त्याग के अंदर बड़ी बात है। चारित्राचार में आप जितना त्याग करते हो, सबसे बड़ा त्याग क्या है, संसार का त्याग। पूरे संसार का त्याग कर दिया, सब हो गया, सब त्याग। ये आपकी विशेषता। तपाचार के अंदर तब जो है मर्यादित काल का, आज का उपवास पूरा हो जाएगा, कल का अमृत पूरा हो जाएगा। चारित्राचार पूरा नहीं होता है। दीक्षा ले तो एक बार सामयिक ली, वो मृत्यु तक पूरी नहीं होती। आपका आयुष्य पूरा होगा लेकिन सामयिक पूरी नहीं होती। आप मर सकते हो लेकिन दीक्षा पाल नहीं सकते। तो ये चारित्राचार में कालिक मर्यादा से काल के अनुसार। अब ऐसे स्थिति के अंदर हमारे परिणाम की धारा है, हमने कितने काल के लिए क्या नक्की किया है, ये विशेषता यहाँ पर दो अलग अलग बताई कि आप चरण विधि। अब आप अपनी अपनी तरफ से चारित्राचार में क्या क्या करेंगे, हर चीज सिर के बालों का लोच करना है। अब दुनिया में कहीं पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं, न किसी धर्म में व्यवस्था है न किसी। तो भी महावीर स्वामी ने क्यों ऐसी व्यवस्था है,
लोग क्या क्या तर्क देते नहीं, 2500 साल पहले कई अस्त्र नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था, तब बेचारे लोग क्या करते, इसलिए महावीर स्वामी ने कह दिया आज से लोग तो उन टाइम में बारसी तो करता, साधु मानस करता था, वाणिया करता, वो शेविंग करता था कि नहीं करता, बाल काटता था कि ये कोई आज की बात नहीं। आज यंत्र बने हैं, बड़े हैं, बस उस समय भी नाई थे कि नहीं, हर गांव में तो हजारों साल से तो आज की बात नहीं। हर साल जो है हर देश के अंदर हजारों साल से ये काम चलता ही था, काम होता ही था, करते ही थे, इसमें कौन से बड़ी। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ के सोल्यूशन क्यों बताया, तो महावीर केवल ही, महावीर ने क्या कहा, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आप जब तक शरीर की आसक्ति में रहते हो आत्मा को भूल जाए, अब आत्मा का स्मरण। बाल तो शरीर पर उगने वाला, शरीर तो वैसे भी लकड़ में जल करके राख होने वाला, ये शरीर का अंग है। लेकिन प्रत्येक बाल के जड़ में जो है आत्मा के प्रदेश का संबंध है, तो वो जो बाल खींचने में वेदना होती है, पीड़ा होती है, वो आत्मा को होती है। अब आपको द रियलाइजेशन ऑफ सोल, आत्मा की अनुभूति होती है, हाँ साहब मैं आत्मा हूँ, मैं इस समय ये वेदन वेदन सहन कर रहा हूँ। वेदना अनुभव करना आत्मा का गुण है, शरीर का नहीं। ये एकदम शरीर छोड़ के चला जाता है तब आप उसको जला देते हो, तो जला दिया बस, अब क्या वेदना पीड़ा, कौन रोता है, कौन चिल्लाता है। लेकिन अब जिंदगी जीते जी जला के देखो, ये है प्रक्रिया उसके साथ जुड़ी। तो यहाँ पर हमको ये ख्याल आना चाहिए कि केश लोचन की क्रिया आत्मा की अनुभूति के लिए, आत्मा प्रतीके की क्रिया, कितनी बड़ी बात। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा स्वयं अपने आप का अनुभव तो करे कम से कम में, तो वेदना संवेदना से आपकी अनुभूति संभव। अब यहाँ पर चरण विधि के अंदर आत्मा को यहाँ ब्रह्मचर्य का पालन बताया, देवी से सो गड़े सुरेगा, संख्या के अंदर लेकर कई गुणों की बात की, 11 में क्या, 18 में क्या, 19 में क्या, 20 में क्या, विगति से शुद्ध भगवंतर के 31 गुण की बात अलग, कौन विषय भावनाएं, 25 भावनाओं की बात अलग से थी। अनगार गुण गई, साधु के कितने गुण, 27 गुण है, तो चारित्र जिसने ग्रहण किया है वो अपने गुणों की कितना बढ़ाते हैं। सिद्धा ही गुण जो ऐसो, सिद्धार्थी भगवंतर के अंदर गुणों का प्रमाण कितना कितना है, ये विशेष विचारणा करते करते चरण विधि का अध्याय अंतर्गत है। हम तो खाली एक सारांश ले रहे हैं, आपको परिचय होना चाहिए कि भगवान ने किस विषय में क्या है। अब तो ये तो हो सकता है कि उत्तराखंड सूत्र पे कितना बड़ा आदर है, आप लिखते रहते, जब आचार्य भगवान पधारे तो विनती करने के साथ ये एक संघ के रसिक लोगों का परिचय हो जाता है कि आचार्य भगवान साधु भगवान चातुर्मास के लिए आवे और लोग मिल करके प्रार्थना विनती करे कि हमको ये समय। आनंद बिंदु महाराज जो है हिमालय अरावली पर्वत के स्थान में रहते, 12:30 बजे की वो तो निकले गोत्री के लिए, साहब घर में गए थे, दावत में अपने बाप दादाओं की पोथी से निकाली और दे के बाद जो कल से करना चाहे, तो हमारे दादाजी कह के गए घर में पोथी है, लो आप ये कल से हमको समझा। रावत घर में आगम शास्त्र रखते हैं लेकिन कर तो नहीं पाते हैं, आता नहीं तो अपनी समझ नहीं पाते हैं, तो गुरु भगवान गीता सपना रहे तो निकाल के हाथ में दे दो। अब आनंद जी भी पकड़ बाबा, ठीक है कल से मैं घंटे भर पहले आता हूँ, ये पोथी खोलकर साफ करके रख देना, मैं आपको आके समझाता था। अब आप सोचिए कितने पढ़े लिखे विद्वान, कैसे विद्वान, तो मैं ये ग्रंथ लेकर नहीं जा रहा, आपके घर का है, आप ही रखो, कल मैं आऊँ पाठ पर खोल के रख देना। ये हमारे सब थोड़ी सापड़ा के लिए खोल के सामने रख देते, गुरु महाराज आकर बैठ के समझाते। अब वो जमाना चला गया तो आप लोगों ने चढ़ावा करी बात,
लो बात इसका भी चला क्या, हमारे तो बैंक में तो FD 10 रुपया नियम ये हो गया, इच्छा ये हो गई। ज्ञान खाते का निधि तो ज्ञान के उपयोग में आवे तो हमारी ज्ञान से प्रसिद्धि होती थी। जैन धर्म बढ़े इसके लिए 7 क्षेत्र में तीसरा क्षेत्र ज्ञान का रखा। रोनिया व्यापारी तुम्हारा कोई ज्ञान तुम्हारा तो दिया थे, वो सीधा लिया बैठे किया राजी। आप ये नहीं सोचते हो, इसी कारण जैन धर्म कभी बना नहीं आते तो इतिहास है। अभी हम एक संघ में गए थे 4 से पहले, तो वो तो कहते थे अभी हरे पुस्तक कौन मारते मुक्तिदर पंचायत, कोई ज्ञान व्यान छपा में कई पंचायत नहीं। तो मैंने कहा आप ज्ञान खाता ही बंद करो, लेकर अरे साहब पैसा आवे से नहीं आपने। मैंने कहा ये कौन सा तरीका है, इधर वो दावत बिल्कुल नहीं, आवत होती है। ये मतलब क्या नीयत कैसी है। अब देखो इलेक्शन पे सिस्टम है तो कोई भी ट्रस्टी तो बन जाए, कोई भी बन जाएगा, किसको लेना देना, क्या समझ है उनको ज्ञान से, कोई कदर ही नहीं, कीमत ही। अब ये ऐसे ही थोड़ी उनके ग्रंथ थोड़ी तैयार होते हैं, ऐसे ही। और आज के जमाने में तो और भी ऑप्शन के अंदर कुछ नहीं। कल आज दरअसल धनतेरस है और कल जो है 14 है, भगवान के अंतिम देवता 14 और अमास के 2 दिन का पौषध ग्रहण करना पड़ता। जिन दिन की भावना होता था अरे पौषध वगैरह 2 दिवस का छठ साथे में पौषध और 2 दिन छठ की आराधना। और यहाँ जिनवाणी श्रवण कर ही रहे 31वां अध्ययन हुआ है और 36 अध्ययन है। कल परसों 2 दिन के अंदर और फिर वापिस बेस्ता बरस नए बरस के एकदम की अमावस्या की आराधना। कल मैं आपको बता दूंगा, आप नोट करके लिख लेना, नहीं तो बोर्ड पर लिख देता हूँ, ताकि सबको जो है दीपावली की अंतिम आराधना तो होनी चाहिए। खाली जैन लोग कुछ भी नहीं समझेंगे तो पटाखे करते आ जाए। आज की तारीख में भूल से बाजार की मिठाई कट भी मत करो, इतनी खतरनाक जहर की बन रही है। साथ डिटर्जेंट पाउडर और क्या क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट पाउडर तो फिर भी है, डॉक्टरी शैम्पू वगैरह डालकर केमिकल से बनाकर न तो इतना दूध उत्पन्न हो सकता है और न इतना मावा आ सकता है। फिर भी जो है रसगुल्ले गुलाब जामुन आपको ढेर सारे मिल गए, सब केमिकल वाले और फिर खतरनाक जहरीली असर। कोई मेहरबानी करके दीपावली की मिठाई किसी को गिफ्ट मत करो, देना है तो ड्राई फ्रूट दे दो, अच्छा है, लेकिन ये तो दूर से मत लेना भी नहीं, कोई देवे तो लो मत। लोग ऑर्डर दे के चले जाते हैं, भाई सब कंपनी है तो बोले 100 पैकेट बना देना सबसे। अब वो क्या करेगा, इतना मावा कहाँ से लाए, कहाँ से मिलता है। ऐसी गलती करने का कोई मतलब, शोबाजी करो तो भी विवेक से करो। डॉक्टर कल 2 दिन जिनको छठ करना है छठ करना है, 2 दिन के हिसाब से दर्शक से आराधना हो। दीपावली पर्व की आराधना, दीपावली महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याण है, तो निर्वाण के लिए भगवान मोक्ष में जाते हैं, उसकी ज्ञान साधना कल से कर देते हैं।